नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम एतद के रूप पढ़ेंगे। एतद कहते हैं यह। पहले हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में पढ़े थे, अब स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। ये सर्वनाम रूप हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से लिए गए हैं। तो पहले हम विभक्त परिचय पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले प्रथमा, फिर द्वितीया, फिर तृतीय व्यक्ति, फिर चतुर्थी व्यक्ति, फिर पंचमी, फिर षष्ठीय, फिर सप्तमी। इस तरह से 7 विभक्तियां हैं। संबोधन इसमें नहीं होता है। तो प्रथमा विभक्ति में पहला रूप बनेगा एक वचन का, वो एषा। द्विवचन में एते और बहुवचन में एता। इस तरह से एषा, एते, एता। अब द्वितीय विभक्ति में एताम, फिर एते, फिर एता। इस तरह से एताम, एते, एता। तृतीय विभक्ति में एतया, एताभ्याम, एताभि, एताभि। इस तरह से बनेगा। फिर चतुर्थी विभक्ति में एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्य। पंचमी में एतस्या, एताभ्याम, एताभ्य। चतुर्थी में एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्य। पंचमी में एतस्या, एताभ्याम, एताभ्य। इस तरह से रूप बनेंगे। षष्ठी में एतस्या, एतयो, एतासाम। षष्ठी में एतस्या, एतयो, एतासाम। अब सप्तमी में एतस्याम, एतयो, एतास। सप्तमी में एतस्याम, एतयो, एतास। इस तरह से रूप बनेंगे। इसमें विकल्प में जो रूप हैं, द्वितीय विभक्ति एक वचन का ए ता की जगह पे ना हो जाएगा, ए नाम। और एते की जगह पे ए ने। और एता की जगह पे ए ना हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। और तृतीय एक वचन का एतया का ए नया। ये विकल्प वाले रूप हैं। और षष्ठी का द्विवचन में एतयो का ए नयो।
यानी ता की जगह पे ना, ए नहीं हो, यहाँ पर भी ए नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूप है, स्त्रीलिंग शब्द रूप है ये एतत्। अगर याद करने की ट्रिक पूछी जाए तो देखो, पहली ट्रिक है एषा, एते, एता। दूसरी है द्वितीय विभक्ति, एताम, एते, एता। तीसरी है तृतीय विभक्ति, एतया, एताभ्याम, एताभ्य। चतुर्थी विभक्ति, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्य। पंचमी में एतस्या, एताभ्याम, एताभ्य। षष्ठी में एतस्या, एतयो, एतासाम। सप्तमी में एतस्याम, एतयो, एतास। ये विकल्प के हैं, एनाम, एने, एना, एनया। ये सप्तमी में है और षष्ठी में एनयो, एनयो। और दूसरी ट्रिक है याद करने की, एषा, एताम, एतया, एनया, एतस्यै, एतस्या। ये दोनों तो एक जैसे हैं, और एतस्याम ये अलग है। फिर है एते, एते, ये दोनों एक जैसे हैं। फिर एताभ्याम, 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 ये तीनों एक जैसे हैं। दोनों में से एक याद कर लो, दोनों का काम हो जाएगा। इनमें से दोनों, तीनों को एक में से एक याद कर लो, तीनों का काम हो जाएगा। इन दोनों में से एक को याद कर लो, दोनों का काम हो जाएगा। यहाँ पर है एता, एता, दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों में से एक को याद कर लो, दोनों का काम हो जाएगा। एताभ्य ये अलग है, एताभ्य, एताभ्य, ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में से एक याद कर लो, दोनों का काम हो जाता है। एतासाम और एतास ये अलग अलग हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है। और अक्षर पहचानने की ट्रिक, तो देखो यहाँ पर शुरू में ए आया है, अकेला ए है। दूसरा अक्षर है शा, फिर ता, फिर यहाँ पर ना, फिर यहाँ पर त, फिर यहाँ पर न, फिर यहाँ पर त, फिर यहाँ पर त, यहाँ पर त, त, यहाँ से लेके यहाँ तक त त त आया है ये, और यहाँ पर न है, ये तो विकल्प का है। और तीसरा अक्षर है म, फिर यहाँ पर या आया है, यहाँ यही आया है, या और या, और यहाँ पर या है। स्या, स, तीसरा अक्षर स, 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 स। चौथा अक्षर है यही या। पांचवा है केवल इसमें म। 5 अक्षर केवल इसमें आए हैं। इसमें 4 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, और यहाँ ऊपर 3 है सब में। आओ द्विवचन में आओ, ए अकेला ए है शुरू में, पहला अक्षर जो है अकेला है। दूसरा ते, इस तरह से है। ता, फिर ता, फिर ता, यहाँ तीनों में बड़े बड़े हैं। फिर यह त और त, ये दोनों अकेले छोटे छोटे। भ्याम, 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 इस तरह से लास्ट में है ये। और फिर यो, इस तरह से यहाँ पर है। बहुवचन में इसमें शुरू में अकेला ए है, और दूसरा अक्षर ता, सब में बड़ा ता है, सब में शुरू से लेके एंड तक दूसरा अक्षर ता, बड़ा ता है। और तीसरा अक्षर भी है, यहाँ पर भ्य, और यहाँ पर सा है, यहाँ पर सो है, यहाँ पर माँ है चौथा अक्षर। तो इस तरह से अक्षरों की पहचान होती है, इससे जल्दी रूप याद होते हैं। और जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं वो इस तरह से आते हैं कि जैसे प्रथमा व्यक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, और बहुवचन क्या है।
द्विवचन द्वितीय विभक्ति में एक वचन क्या है, और इन दोनों में से तो ये तो दोनों एक जैसे हैं। तृतीय विभक्ति में एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, वेरी वेरी है ये। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन क्या है, वेरी वेरी। इन तीनों में से तो एक याद कर लो। एतद् बहुवचन क्या है, वेरी वेरी। पंचमी विभक्ति में एक वचन क्या है, और ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, एक एक याद कर लो। षष्ठी में एक तस्य इन दोनों में से एक याद कर लो। और एक द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सप्तमी विभक्ति में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों तो एक जैसे हैं। बहुवचन क्या है, वेरी वेरी। इस तरह से पेपरों में आने वाले प्रश्न हैं, ये सभी एग्जामों में के लिए उपयोगी हैं, चाहे टीईटी, पीईटी, नेट कोई भी हो, सब में काम आते हैं ये। सर्वनाम विचार है ये शब्द रूप। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से अधिकतर रूप आते आते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।